आज आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्वेंशन सेंटर का आईटीपीओ यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का आज इनॉग्रेशन होने वाला है। आपको बता दें 2700 करोड़ में कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद कितना अद्भुत कितना भव्य ये बन चुका है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 7000 लोग बैठ सकेंगे। कई बड़ी मीटिंग्स यहां पर होगी। आपको बता दें इसी कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होने वाली है। 123 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर ये बना हुआ है और देश का सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है, जहां सिर्फ 5500 लोग बैठ पाते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है और ग्राफिक्स के साथ हम आपको इसकी खासियत बता रहे हैं। सबसे खासियत इसकी ये कि सिडनी के ओपेरा हाउस से ये बड़ा है। 3 PVR थिएटर के बराबर का ये एम्फी थिएटर है, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकेंगे और बताया जा रहा है कि करीब 4800 यहां पर वाहन खड़े करने की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो इस कन्वेंशन सेंटर को और भी खास बनाता है। साल 2017 में इसका रीडेवलपमेंट शुरू हुआ था और 2020 तक इसे पूरा हो जाना था, लेकिन 2023 में ये पूरा हुआ है। 2700 करोड़ में इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट हुआ है। कई खासियत है जो इस कन्वेंशन सेंटर को बेहद खास बनाती है। दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली का कन्वेंशन सेंटर शुमार हो चुका है। यहाँ 9 सितंबर से जो G20 की बैठक होने वाली है वो आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हो या फिर व्यापार मेले हो या फिर बड़े बड़े सम्मेलन हो, इसकी मेजबानी इस कन्वेंशन सेंटर में होगी। कन्वेंशन सेंटर में 4 फ्लोर है, 24 मीटिंग्स रूम है, 2 ऑडिटोरियम है और 2 हॉल है। और बताया जा रहा है कि इसकी जो इमारत का अंडा आकार है वो शंख से प्रेरित है और भारतीय परंपरा को भी जरूर ये कहीं ना कहीं उल्लेखित करता है। दुनिया के टॉप कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। पूरी भारतीय परंपरा रीति रिवाजों के साथ कन्वेंशन सेंटर आईटीपीओ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें ये कन्वेंशन सेंटर बेहद खास है। करीब 2700 करोड़ की लागत से इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में शुमार है। बेहद खूबसूरत, बेहद भव्य, बेहद अद्भुत, बेहद विशाल ये ऑडिटोरियम सेंटर है और बताया जा रहा है कि इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 7000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जो कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। सिडनी के ओपेरा हाउस में बैठने की क्षमता करीब 5500 लोगों की है, लेकिन अब ये जो नया कन्वेंशन सेंटर बनकर के तैयार हुआ है रीडेवलपमेंट के बाद, अब ये भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। 9 और 10 सितंबर को जो G20 समिट की बैठक होने जा रही है वो भी इसी आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में होगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, दिग्गज मंत्री, नेता सभी लोग यहां पर शुमार हो रहे हैं, यहां पर शिरकत कर रहे हैं। और जैसा कि जब कभी भी उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी उद्घाटन कार्यक्रम की जो परंपरा होती है, देखिए हवन के साथ, यज्ञ के साथ यहाँ पर उद्घाटन की शुरुआत हो चुकी है विधि विधान के साथ। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंची हुई हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कन्वेंशन सेंटर की जो खूबियां हैं, खासियत है वो भी बता रहे हैं। तो सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ये बड़ा हुआ है, बेहद भव्य, बेहद अद्भुत, दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में ये शुमार है। और बताया जा रहा है कि इसकी जो आकार है, शंख से जुड़ी हुई इसकी अंडाकार आकार है, जो इसे और भी खास बना रहा है। 3 PVR थिएटर के बराबर का ये एम्फी थिएटर होगा। पार्किंग की व्यवस्था भी बेहद खास, यहाँ पर आप एक साथ करीब 5000 वाहन खड़े कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा 2017 में ही इसका रीडेवलपमेंट शुरू हो गया था। हालांकि 2020 तक इसे तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना काल में जब काम बंद हुआ उसके बाद 2023 में अब ये तैयार हो चुका है। इसका रीडेवलपमेंट कुल 2700 करोड़ की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंच चुके हैं। 123 एकड़ में यह कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीति रिवाज के साथ यहां पर पूजा अर्चना करते हुए इसके बाद इसका उद्घाटन होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनकी मेजबानी अब इस कन्वेंशन सेंटर में होगी। तो खूबियां क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से ये तैयार हुआ है वो आप देख सकते हैं। नजर आपको आ रहा होगा ये कितना अद्भुत, कितना विहंगम है ये, इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं प्रगति मैदान के बीचों बीच ये कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जिसे और भी बेहद खास बना रहा है।
उद्घाटन के पहले हवन पूजन इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में 7,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। बहुत ही भव्य कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 123 एकड़ में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा। MICE यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है, जिसमें 7,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकेंगे, इसकी क्षमता है। और सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। सिडनी के ओपेरा हाउस पूरे विश्व में बहुचर्चित है और इससे भी बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हवन पूजन के बाद अब बातचीत करते हुए यहां पर देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर की खूबियां भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 4,800 वाहन एक साथ पार्किंग एरिया में खड़े हो सकेंगे। 7,000 से ज्यादा लोग एक साथ इस कन्वेंशन सेंटर में बैठ पाएंगे। 2017 में रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया था। कुछ देर पहले की ये तस्वीर जहां पर हवन पूजन के साथ ही इसके इनॉग्रेशन की शुरुआत हुई। 2700 करोड़ में कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट हुआ है और यहां G20 बैठक का आगामी दिनों में आयोजन किया जाना है। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और सम्मेलन की मेजबानी ये कन्वेंशन सेंटर करेगा। अपने आप में बेहद खास है कन्वेंशन सेंटर, जहां 4 फ्लोर हैं, 24 मीटिंग रूम है और 2 ऑडिटोरियम के साथ ही 2 हॉल निर्मित किए गए हैं। इस इमारत को यानी इस के आउटडोर पे अगर आप देखेंगे तो शंख से प्रेरित इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया के टॉप कन्वेंशन सेंटर में से एक अब ये कन्वेंशन सेंटर होगा। ओपेरा हाउस सिडनी के ओपेरा हाउस को पूरा विश्व जानता है और उससे भी ज्यादा क्षमता वाला भारत का ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में इसे शामिल किया जाएगा। यहां पर कई बड़ी मीटिंग्स हो सकती हैं। 4,500 से भी ज्यादा गाड़ियां एक साथ पार्किंग एरिया में खड़ी हो सकती हैं। 7,000 से ज्यादा लोग इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ बैठ सकते हैं। 123 एकड़ में ये कन्वेंशन सेंटर फैला हुआ है और आकृति आप देखिए, शंख से प्रेरित ये आकृति है। 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है इस कन्वेंशन सेंटर में। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। देश के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर में इसे शामिल किया जाएगा। दुनिया के टॉप कन्वेंशन सेंटर में से एक अब भारत का ये कन्वेंशन सेंटर। दिल्ली में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है, रीडेवलपमेंट किया गया है और दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में अब ये शामिल हो चुका है। प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर आप देख रहे हैं कि ये तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर की क्या खूबियां हैं ये भी हम आपको IBC 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ITPO कॉम्प्लेक्स का ये उद्घाटन हवन पूजन के साथ ही उद्घाटन समारोह में इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2017 में शुरू किया गया था। अब ये पूरा हो चुका है। 2700 करोड़ में इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट का कार्य किया गया है। और खूबियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी खूबियां इस कन्वेंशन सेंटर में है और अपनी बहुत सारी खूबियों को लेकर ही देश के दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। आगामी महीनों में इसमें G20 समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर कुल 4 मंजिला है, यानी 4 फ्लोर हैं इसमें, जहां पर 24 मीटिंग रूम्स हैं, 2 ऑडिटोरियम्स हैं और 2 हॉल का निर्माण किया गया है। अगर आप इसकी आकृति देखेंगे तो शंख से प्रेरित है इमारत का अंडाकार आकार और इस लिहाज से भी ये बेहद खास दुनिया के टॉप कन्वेंशन सेंटर में से एक कन्वेंशन सेंटर का आज इनॉग्रेशन और कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले हवन पूजन के साथ में उद्घाटन समारोह की शुरुआत की गई। यहाँ पर कई बड़ी मीटिंग्स का आयोजन एक साथ किया जा सकेगा। 7,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर एक साथ बैठ सकेंगे। एक बड़ी क्षमता के साथ ये कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन कर दिया गया है और आप एरिया देखिए, 123 एकड़ में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। और अगर
बात की जाए तो सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। सिडनी के ओपेरा हाउस की जब हम बात करते हैं तो वहां लगभग 4,500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर में 7,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ पाएंगे। 3 पीवीआर थिएटर्स भी हैं यहाँ पर, 4,800 वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग एरिया, यानी एक बड़ा पार्किंग एरिया। हर तरह से सर्व सुविधा युक्त इस कन्वेंशन सेंटर को कहा जा सकता है। 2017 में रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना कर उद्घाटन समारोह की शुरुआत की और अब वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा और भव्य कन्वेंशन सेंटर है। उद्घाटन के पहले हवन पूजन किया गया। परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना और हवन किया गया और देश के प्रधानमंत्री ने पूजन किया और उसके बाद अब इसका इनॉग्रेशन और क्या खूबियां हैं ये भी आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।